अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। आखिरकार बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद जेडीयू ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया और नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को छोड़कर तेजस्वी यादव का साथ दिया और बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने की शपथ लिया और साथ ही तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम बनकर उन्होंने भी शपथ ले ली। कुल 7 पार्टियों ने मिलकर बिहार में आरजेडी जेडीयू के साथ 7 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी है 79 विधानसभा की सीटों के साथ। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के पास 45 विधायकों का समर्थन है, कांग्रेस के पास 19, सीपीआईएमएल के पास 12, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास 4, सीपीआई के पास 2, सीपीएम के पास 2 और एक आजाद उम्मीदवार इसमें शामिल है। मैं ये लिस्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस गठबंधन में एमआईएम शामिल नहीं है। जी हां, तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम को सरकार में शामिल नहीं किया, ना ही न्योता दिया, ना ही शामिल होने के लिए कहा और ना ही तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार एआईएमआईएम को किसी भी तरीके से सरकार में भागीदारी देना नहीं चाहते हैं। इसका जवाब मैं वीडियो के कुछ ही देर में आपको देता हूं। तो कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव कुछ दिनों के लिए ही डिप्टी सीएम बने हैं या फिर नीतीश कुमार कुछ दिनों के लिए ही चीफ मिनिस्टर का शपथ उन्होंने लिया है, क्योंकि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखे जा रहे हैं और जब नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर के लिए आगे बढ़ेंगे तो पीछे से तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर का शपथ बहुत जल्द लेते हुए आपको दिखेंगे। इस वक्त तेजस्वी यादव का पलड़ा नीतीश कुमार से ज्यादा भारी है और मेरी बात को पॉइंट करके लिख लो कि तेजस्वी यादव बहुत जल्द बिहार का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, चाहे से नीतीश कुमार सीएम रहे या ना रहे या पीएम बने या ना बने, लेकिन नीतीश कुमार को छोड़ तेजस्वी यादव जरूर बिहार का सीएम बनेगा, वो भी बिहार के 2025 विधानसभा इलेक्शन से पहले। यह बात मैं एक आंकड़े के तहत कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त नीतीश कुमार का पलड़ा नहीं बल्कि तेजस्वी यादव का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है और आरजेडी को एमआईएम की यानी तेजस्वी यादव लालू यादव को ओवैसी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, अब भी सरकार बनने के बाद भी। तो वो मैं आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। इस वक्त आरजेडी के पास 79 विधायक हैं, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी साहब की पार्टी ने 4 विधायकों का समर्थन भी इनको दिया है। कांग्रेस के 19 विधायक भी इस वक्त आरजेडी के समर्थन में है, वही लेफ्ट के 16 विधायक उनके साथ खड़े हैं। तो ये कुल मिलाकर होता है 118 विधानसभा की सीट। इसमें एक एमआईएम की सीट बाकी है और एक आजाद उम्मीदवार की। ठीक, अब बिहार में सरकार बनाने के लिए कुल 122 विधानसभा की सीट की जरूरत होती है। अगर तेजस्वी यादव एमआईएम के एक सीट का समर्थन ले लेता है तो फिर उसे नीतीश कुमार के अलावा सिर्फ 2 ही सीटों की जरूरत पड़ेगी। अगर कल को नीतीश कुमार किसी तरीके से वापस से धोखा देकर बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं तो भी तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं और अपनी सरकार बना सकते हैं और एमआईएम किंग मेकर बन सकती है। वो तब जब नीतीश कुमार के 2 विधायक किसी भी तरीके से आरजेडी ज्वाइन कर ले या नीतीश कुमार या फिर बीजेपी के 2 विधायक को तेजस्वी यादव तोड़ने में कामयाब हो जाए। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव बिना नीतीश कुमार के सहारे से बिहार में अपनी सरकार बना सकते हैं। आरजेडी को इस बारे में पता था कि वो नीतीश कुमार से के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने वाली है, इसीलिए उन्होंने पहले एक बहुत बड़ा खेल खेला एमआईएम के साथ, बिहार में मुसलमानों के नेतृत्व के साथ। बिहार में कुल मुसलमानों की आबादी 17 से लेकर 18% है, यानी करीबन 1.5 करोड़ आबादी बिहार में मुसलमानों की है। जहां तक यादवों की बात की जाए तो यादवों की आबादी 13 से 14% यानी लगभग 1 करोड़ 10 लाख। बिहार में मुसलमानों की आबादी यादव कम्युनिटी से ज्यादा है, फिर भी बिहार में मुसलमानों की कोई बड़ी पार्टी नहीं, कोई बड़ा नेता नहीं। हाँ, एमआईएम के आने के बाद इस वक्त बिहार में एक बड़ी पार्टी बनकर एमआईएम उभरी है, लेकिन इस सत्ता परिवर्तन में मुसलमानों का कोई हाथ नहीं है। जहां पर जेडीयू बीजेपी से और जेडीयू आरजेडी से लड़ भिड़ कर एक दूसरे से सरकार बना रही और गिरा रही है, इसमें मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है। तेजस्वी यादव इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हमें सरकार बनानी है तो हम बिना एमआईएम के सरकार नहीं बना सकते, और अगर एमआईएम यानी मुस्लिम लीडरशिप के साथ वो सरकार बनाते हैं तो फिर मुसलमानों को उनको हिस्सेदारी देना पड़ेगा, भागीदारी देना पड़ेगा, मुसलमानों को सरकार में बराबरी का अधिकार देना होगा। इसीलिए 1 महीने पहले तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम द्वारा जीते गए 4 विधायकों को तेजस्वी यादव ने
आरजेडी ज्वाइन करवा दिया, धोखाधड़ी उनको करना सिखा दिया और एआईएमआईएम को बिहार में खत्म करने की कोशिश की और 5 में से 4 विधायक एमआईएम के आरजेडी में शामिल हो गए। अब मेरा सवाल यह खड़ा होता है कि 2020 के विधानसभा इलेक्शन में जब जेडीयू और बीजेपी ने सरकार बनाई थी और काफी मुसलमान जेडीयू को भी वोट दिए थे, उस वक्त इतिहास में पहली बार बिहार के 17 से 18% मुसलमान यानी 1.5 करोड़ मुसलमानों में से एक भी मुसलमान को बिहार में मिनिस्ट्री पद नहीं दी गई। किसी भी मुसलमान को मिनिस्टर नहीं बनाया गया, बल्कि ज्यादातर मिनिस्टर ब्राह्मणों को बनाया गया, दलितों को बनाया गया और यादवों को बनाया गया, पर मुसलमान को नहीं बनाया गया। तो यह बिहार के 1.5 करोड़ मुसलमानों के मुंह पर तमाचा था। आज मैं पूछना चाहूंगा एमआईएम के वो 4 विधायक जो कि राजद में शामिल हो चुके हैं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, मैं शायद ये उम्मीद करता हूं, और आप कहते हैं ना कि हुस्ने जन रखो, कुरान में हमें सिखाता है, मैं हुस्ने जन रखता हूं कि बिहार में एमआईएम के जो 4 विधायक आरजेडी में शामिल हुए थे, तो शायद तेजस्वी यादव ने जो उनको एमआईएम से हटाकर आरजेडी में ज्वाइन करवाया, तो अब सरकार तेजस्वी यादव की है, तेजस्वी यादव की सरकार है, तेजस्वी यादव के हाथ में गाड़ी के स्टीयरिंग है, पूरा गाड़ी का कंट्रोल तेजस्वी यादव के हाथ में है। तो क्या तेजस्वी यादव उन 4 विधायकों को मिनिस्ट्री पद देंगे, हां कि ना? कमेंट पर जरूर बताइए। मैं चाहूंगा कि शायद ऐसा हो या हो भी जाए कि तेजस्वी यादव उन 4 एमआईएम के विधायकों में से एक को एजुकेशन मिनिस्टर बना दे, एक को हेल्थ मिनिस्टर बना दे, एक को गृह मंत्री बना दे, या एक को असेंबली का स्पीकर बना दे। क्या ऐसा हो सकता है? अगर मेरी बात सुनकर आरजेडी को वोट देने वाले किसी भी जुम्मन मुसलमान को हंसी आ रही है, तो उसको अपने चेहरे पर थूकना चाहिए, उसे आसमान पर थूकना चाहिए ताकि वो थूक उसका मुंह पर गिरे, क्योंकि उससे ज्यादा बेशर्मी कोई बात हो ही नहीं सकती है। तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? अगर एमआईएम को छोड़कर 4 विधायक आरजेडी में गए हैं और वो मिनिस्टर ना बन पाए, तो धत्कार है, थू है ऐसे लोगों पर जिन्होंने एमआईएम को धोखा दिया और मुसलमानों को धोखा दिया। हो सकता है कि उन 4 को मिनिस्ट्री मिल जाए, एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री या स्पीकर या फिर कुछ और। अगर इनको हेल्थ मिनिस्ट्री या एजुकेशन मिनिस्ट्री या कोई भी मिनिस्ट्री नहीं मिला, तो मेरी बात को नोट करके रख लो, तो इनको चाटुकारी मंत्रालय जरूर मिलेगा, जहां पर ये लोग आने वाले 4 साल तक सिर्फ और सिर्फ राजद लालू परिवार की चाटुकारिता करते रहेंगे और इसी में इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और वहीं पर उनकी हार हो जाएगी। खैर, एआईएमआईएम के होने के बावजूद बिहार में एमआईएम के 5 सीटें थी और उन 5 सीटें जो 5 विधायक थे उनका नेतृत्व में अख्तरुल इमान साहब उनका नेतृत्व कर रहे थे। उन 4 विधायकों 5 विधायकों ने मिलकर अख्तरुल इमान और ओवैसी साहब की मेहनत की वजह से बिहार में एक बड़ा काम हुआ, वो है पूर्णिया एयरपोर्ट का काम। जी हाँ, ओवैसी साहब ने पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग की, 5 विधायकों ने अख्तरुल इमान साहब के नेतृत्व में बिहार के असेंबली के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद आज पूर्णिया एयरपोर्ट की मंजूरी मिल चुकी है और बिहार में एमआईएम की वजह से पूर्णिया में एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा, जहां पर पहली बार बिहार के इतिहास में एक एयरपोर्ट पूर्णिया को दिया गया है, जिसका पूरा क्रेडिट एआईएमआईएम अख्तरुल इमान साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब को जाता है, जिनकी मेहनत की वजह से आज पूर्णिया को लोग जानेंगे और पूर्णिया में विकास का काम चलेगा। और जहां तक बात आरजेडी की है, तो आरजेडी के जो मुस्लिम सांसद हैं वो संसद में जाकर कुत्ते बिल्लियों के लिए हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुसलमानों का नाम और सीमांचल का नाम तक नहीं ले रहे हैं। लेकिन जिन सीमांचल ने एआईएमआईएम को 5 विधायक दिए हैं, जिस सीमांचल ने एआईएमआईएम को अपना पार्टी और ओवैसी साहब को अपना नेता माना, उस सीमांचल की लाज ओवैसी साहब ने रखी और उस सीमांचल के लिए ओवैसी साहब ने एक टीम गठन करने को कहा। उन्होंने कहा कि आर्टिकल धारा 371 में संशोधन कर सीमांचल विकास काउंसिल का गठन किया जाए और एक बिल पेश किया ओवैसी साहब ने, जिसके तहत सीमांचल में एक काउंसिल का गठन किया जाएगा जो सीमांचल को हक और इंसाफ की लड़ाई में उनकी मदद करेगी, डेवलपमेंट का काम किया जाएगा और सीमांचल को उसके बदहाली से बाहर निकाला जाएगा। तो यह कार्य एमआईएम कर सकती है, तेजस्वी यादव या आरजेडी या जेडीयू या बीजेपी तो भूल ही जाइए, इनसे यह काम कभी भी नहीं होगा। और बात करूं उस गोदी मीडिया की, जब 2017 में नीतीश कुमार आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, बीजेपी के साथ गठबंधन की थी और सीएम बनने वाले थे, उस वक्त एबीपी न्यूज ने उसको मास्टर स्ट्रोक कहा था। और वही नीतीश कुमार जब इस वक्त बीजेपी छोड़कर आरजेडी में आने वाले हैं, आरजेडी के साथ सरकार बनाने वाले हैं, आज उस नीतीश कुमार को ये लोग पलटू राम कर रहे हैं। तो अगर आप सब भी
गोदी मीडिया को दल्ला मीडिया और जाहिल मीडिया और चाटुकार मीडिया मानते हैं तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइक कीजिए। इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए। क्या आप आने वाले विधानसभा इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन 2024-2025 में बिहार में किस पार्टी का समर्थन करेंगे? एएमआईएम, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी या फिर कांग्रेस? अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक करें, फॉलो करें, 5 बड़े ग्रुप में शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। एआईएमआईएम का परचम हमेशा बुलंद करे रहें क्योंकि यही आपकी जरूरत है और आपको अपने भविष्य के बारे में सोचना है तो अपना वोट सिर्फ और सिर्फ इमाम को देना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम रहमत व बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब। पीस अपॉन अस।